हेलो दोस्तों, प्रसाद बी के स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने जाएंगे बीजगणित और एलजेब्रा। ठीक है, और एलजेब्रा में जितना इससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे उसको ट्रिक पर एकदम बताते चले जाएंगे। और ऐसे हम परसेंटेज जब पढ़ाएंगे तो परसेंटेज अगर पढ़ लेंगे हम लोग तो परसेंटेज से SI CI और लाभ हानि और सब कुछ परसेंटेज से लग जाएगा। परसेंटेज को अगर पढ़ लिए बढ़िया से तो परसेंटेज का से हर सवाल हल और सरल तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज अभी नहीं पढ़ाएंगे, पहले हम एलजेब्रा पढ़ाते हैं। तो एलजेब्रा में देखिए सूत्र याद रखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सबको पता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरा सूत्र क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसे जोड़ते हैं तो देखो, इसको अगर ऐड करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखो ये कट जाएगा, एक एक 2 यानी 2 का मान हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचेगा। ठीक है, तो हम चाहेंगे तो इधर गुणा है, इसको लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा भाग। तो a स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह का, और बराबर 2। इस तरह का कभी भी सवाल रहेगा तो उसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, डायरेक्ट 2 रख देंगे। और इसी चीज़ को एक बार घटाने पर तो यही एक सूत्र तैयार हो गया हमारे सूत्र के माध्यम से। तो एक बार घटाने पर लिखेंगे, ये तो जोड़ने पर हुआ है, जोड़ने पर, और एक बार क्या घटाने पर। देखो घटाने पर क्या आएगा, इसको घटाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको घटाएंगे तो a माइनस a प्लस, तो ये कट जाएगा और 2 क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। तो अगर इसको ab को इधर लाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ab का अगर भाग जाएगा तो ये कितना बचेगा 4। तो अगर इस रूप में अगर कोई अगर सवाल है तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 4 होगा अगर इस रूप में है, और इस रूप में है तो उसका मान हमेशा 2 होगा। जैसे देख लो, ये सवाल में दे देता है 532 और प्लस 322 का होल स्क्वायर और प्लस 532 और माइनस 322 का होल स्क्वायर और बटा में 532 का स्क्वायर और प्लस 322 का स्क्वायर। तो आपसे डायरेक्ट मान पूछता है, इसका मान कितना होगा। कोई भी पुलिस या SSC में पूछता है डायरेक्ट ऐसे, तो हम सोचते हैं क्या है, लेकिन ये कुछ नहीं है। ये देखो इसके टाइप का बन गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a का मान हर जगह वही है और b का मान हर जगह वही है। तो इस तरह से हम सीधे सीधे आंसर इसका क्या दे लेंगे, यानी 2 रख लेंगे। ठीक है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं, तुरंत रख लेंगे, सोचना भी नहीं पड़ेगा। इस तरह से एक और सवाल देख लो, अगर इस तरह से सवाल दिया 128 माइनस 111, 128 प्लस 111 का होल स्क्वायर माइनस 128 माइनस 111 का होल स्क्वायर और बटा में 128 अगुड़े 111, इस तरह का सवाल दिया तो इसका आंसर क्या आएगा। तो हम बताए हैं इस तरह का सूत्र है जो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में, अगर ab के रूप का एकदम एक ab के रूप में है, a का मान 128 b का मान 111, तो इस रूप में रहेगा तो इसका मान हमेशा क्या होगा 4, बिना सोचे समझे इसका 4 रख देंगे। तो इस तरह से सूत्र हमें दिखना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे हम बताने जा रहे हैं, यदि पूछ इस तरह से दिया रहता है x प्लस 1/x बराबर p, तो आपसे पूछ देता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा। तो इसके लिए सूत्र हमें मालूम रहना चाहिए। तो इसके लिए सूत्र, इसका अगर मान निकालना कभी भी होगा, x प्लस 1/x दे दिया और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना होगा, लेकिन यह वाला सेम रहना चाहिए, एकदम सेम, तभी ये इसका मान निकालने के लिए क्या होगा। तो देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जब मान निकालेंगे तो डायरेक्ट p स्क्वायर माइनस
पी स्क्वायर माइनस 2, यही हमारा सूत्र होगा इसका मान निकालने के लिए। ठीक है, तो पहला सवाल देखो, जैसे दे दिया x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सीधा सीधा क्या फार्मूला लगाएंगे, पी स्क्वायर माइनस 2, इसका मान निकालने के लिए। तो p का मान यानी 5 का वर्ग माइनस 2, तो 5 पचे 25 माइनस 2 कितना बचेगा 23। इसी प्रकार यदि x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट 3 दे दिया, आपसे पूछ दिया कि x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताओ, तो हम निकाल लेंगे क्या, पी स्क्वायर माइनस 2, तो पी स्क्वायर यानी p का मान कितना है, अंडर रूट कड़ी में 3 का वर्ग माइनस 2, या 3 का करेंगे तो 3 माइनस 2 बराबर क्या बचेगा 1। इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो देखो, और यदि यक्स पे 6 घात प्लस 1/x पर 6 घात है और बराबर 5 है, तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो वही है। तो पूछेगा इसमें किस तरह सवाल पूछेगा कि x पर 12 प्लस 1/x पर 12 घात का मान कितना होगा। तो देखो बस दोगुना रहना चाहिए, x पर 6 है तो ये 12 रहना चाहिए, अगर x पर 50 है तो ये 100 रहना चाहिए। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, वही रूल है, पी स्क्वायर माइनस 4, तो p का मान 5 पचे 25 और माइनस, अरे पी स्क्वायर माइनस 2 होता है ना, पी स्क्वायर माइनस 2, तो p का मान 5 पचे 25 और माइनस 2 बराबर 23। यदि x पर 25 घात और प्लस 1/x पर 25 घात दे दिया, तो ये x पर 25 घात प्लस 1/x पर 25 घात बराबर अगर दे दिया अंडर रूट 7 दे दिया, आपसे पूछेगा कि x पर 50 और प्लस 1/x पर 50 घात का मान कितना होगा। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, पी स्क्वायर माइनस 2, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो उतना ही होगा, और माइनस 2 यानी 7 आ जाएगा, और माइनस 2 बराबर कितना होगा 5। तो इस तरह से हम जल्दी इस मेथड से लगा लेंगे। ठीक है, तो और देखो नेक्स्ट, यदि अंडर रूट x प्लस 1/√x इक्वल टू अंडर रूट 7, तो यहाँ पर पूछ दिया कि x पर x स्क्वायर प्लस 1/x² पूछ दिया, तो इसका आंसर कैसे लगाएंगे। तो देखो वही तरीका होगा, अगर वर्क करते हैं पी स्क्वायर माइनस 2, तो ये किसका मान निकलता है, x प्लस 1/x का मान निकलता है, क्योंकि इसका वर्क करेंगे तो वहीं आ गया। तो ये p का मान अंडर रूट 7 का वर्क करेंगे तो 7 और माइनस 2 बराबर 5, तो आपका x प्लस 1/x इक्वल टू 5 आ गया। अब ये हमें ज्ञात करना है x स्क्वायर प्लस 1/x, तो अब यहाँ फिर वही रूल लगाएंगे, यानी पी स्क्वायर माइनस 2, तो p का मान 5 का वर्ग माइनस 2 कितना हुआ 25 माइनस 2 यानी 23। इसी प्रकार यदि अंडर रूट x दे दिया और प्लस 1/√x बराबर अंडर रूट 5, तो x पर 4 घात प्लस 1/x पर 4 घात का मान पूछेगा, तब भी हम क्या करेंगे, वही रूल लगाएंगे, लेकिन कितना बार लगाएंगे देख लो, 3 बार लगेगा। तो एक बार करेंगे तो इसका मान निकलता है 1/x इक्वल टू, तो पी स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 5 और माइनस 1, तो कितना बचेगा 4। अब ये निकल गया, अब किसका नाम निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x², तो पी स्क्वायर माइनस 2 यानी 4 का वर्ग माइनस 2 का मतलब 4 चौका 16 और माइनस 2 कितना होगा, यानी 16 में से 2 जाएगा 14 होगा। अब ये इसका निकालें, ये निकल गया, हमको तो x पर 4 घात प्लस 1/x पर 4 घात का मान ज्ञात करना है, तो वहाँ तक जाएंगे तो x पर 4 घात और प्लस x पर 4 घात बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 2 होगा। ठीक है, तो पी 14 कितना होता है 196, और माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 होता है, तो माइनस 2 कर लेंगे तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4 और 9 194। तो इस तरह के एलजेब्रा में अभी तो ये धनात्मक वाला बता रहे हैं, और इसके बाद ऋणात्मक वाला भी बताएंगे। तब देखो अगला 3x प्लस 1/3x बराबर 5, तो आपसे पूछ देगा मान कि 9x स्क्वायर प्लस 1/3
9x² का मान। ये हमारा सवाल हो गया। तो कैसे लगाएंगे? देखो कुछ भी हो, ये वाला a का मान और b का मान सेम रहना चाहिए, तब आपका p² - 2 लगेगा। ठीक है। अगर इसमें अंतर आ गया, मान जो 3x है ये 2x है, तो ये नहीं लगेगा। p² तो माइनस है, 2 गुणे a भी छुपा रहता है इसमें। ठीक है, a भी छुपा रहता है। तो मान जाओ कि अगर ये अलग अलग देगा तो a का मान अलग लिख लेंगे और b का मान अलग। अगर इस तरह से दे देता है तो इसको 3x गुणे 1/3 पूरा कट जाता है, इसीलिए नहीं लिखते हैं। तो देखो अगर उस तरह का सवाल आएगा तो हम खुद बताएंगे, लेकिन बस ये ध्यान देना है कि a और b का मान क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, तभी ये p² - 2 पर कोई भी सवाल एकदम आसानी से लगा लेंगे। तो अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज आया तो समझो कि बस यही सवाल यही लगेगा। चलो अगला में बता रहे हैं, अभी इसको पहले देख लो। तो p² - 2 तो 5 का वर्ग - 2 तो 5 बचे 25 - 2 कितना बचेगा? 23। ठीक है, 23 बचेगा। अब देखो अगर यही चीज़ अलग आ गया, जैसे 3x + 1/2x बराबर 5 है, तो अब पूछ देगा इसका और यहाँ पर रख देगा 4x² का मान ज्ञात कीजिए। तब ये हमारा रूल नहीं लगेगा। p² बराबर -2 तो लगेगा, लेकिन a और b का मान रखना पड़ेगा। मान जाओ कि ये 3x है तो इसका 3 का गुणांक इसका गुणांक अलग, x तो बराबर है इसीलिए 3 और 2। अगर यहीं बराबर मान नहीं आता है तो डायरेक्ट p² - 2 रख देते हैं। लेकिन अगर बराबर नहीं आता है अंक में, ये मान जो 3 है ये 2 है, तो अलग अलग आ गया तो अंक फिर 2 गुणे अंक को लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लगाएंगे। तो p का मान तो 5 का वर्ग, यानी क्या लिखेंगे? 5 का वर्ग करेंगे ना, तो 5 का वर्ग - 2। और यहाँ पर अलग अलग मान आ गया, a का मान कुछ और है, b का मान कुछ और है। x तो बराबर तेज को तो नहीं लेंगे, लेकिन 3 ले लेंगे और क्या ले लेंगे? ये 1/2, तो 2 से कट जाएगा तो 5 बचे 25 और -3 कितना बचेगा? यानी 22 बचेगा। तो इसका 22 आंसर आ जाएगा। बस भाई हमारे ध्यान रखना है यही कि ये अलग अलग है, तब 2 गुणे और जो अंक अलग अलग है उसका गुणा कर लेते हैं। अगर अन्यथा वही p² - 2 पर लगाते हैं। एक और देख लो, जैसे 5x + 1/2x है बराबर दिया है 7 दिया है, और तो 25x² + 1/4x² का मान ज्ञात करना है। तो p² तो लगाएंगे हम -2, तो इसमें भी अलग अलग मान है। देखो 5x है, ये 2x है, तो अंक अलग अलग है तो अंक का गुणा कर देंगे, यानी 5। p का मान लिख लो 5, अरे p का मान 7 का वर्ग और -2, p² - 2 होता है, गुणे a, यानी अंक ये बचा है और कौन बचा है? 1/2। तो 2 से कट जाएगा, 7 7 49 और -5 कितना बचेगा? यानी 44 बचेगा। ठीक है, तो देखो ये वाला प्लस वाला था और माइनस वाला बाकी है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही हम कल ये ऋणात्मक वाला बताएंगे। और डेली वीडियो परसेंटेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज पढ़ने के बाद ही SI CI और लाभ तथा हानि सब चीज़ को आसान बना देंगे, ये मेरा गारंटी है, देख लेना। ठीक है।